हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया, मज़े में। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है यार। खैर, हम लोग का क्या कर रहे हैं? हम लोग PYQ कर रहे हैं, है कि नहीं? और PYQ का अगर हम बात करें तो टोटल, अगर PYQ का हम लोग बात करें तो टोटल डे आज 49 डे होगा हम लोगों का, है कि नहीं? जिसमें से 49 में हम लोगों का 34 डेज़ करीबन पॉलिटी में लगा। पॉलिटी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है PYQ का। कितने साल का? करीबन 33 to 35 ईयर का क्वेश्चन, उसमें 2 साल का बच गया है, 24-25 का। वो हम लोग एक साथ करेंगे। आज जो है इकोनॉमी का है। आज डेट कितना है? आज डेट है 16 अक्टूबर, दिन थर्सडे। एग्रीकल्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स पे होगा, क्रॉप्स पे होगा, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट मेथड और हार्वेस्ट पे होगा, प्रोसेस पे होगा, या कुछ इनिशिएटिव्स या स्कीम्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो होंगे, ठीक है। अभी 3-4 दिन तक चलेगा, 20 तारीख तक चलेगा। ये जो 60-60 है, हम 50-50 कर रहे हैं, ठीक है। तो 10-10-10 20-30-40 क्वेश्चन जो होगा यहाँ होगा। लास्ट 20 तारीख को एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। ओके ओके। तो भाई हम लोग जो PYQ करते हैं वो होता कहाँ से है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन अपना CAPF से होता है, अपना CSE से होता है, CDS से होता है, और स्टेट PCS से होता है। यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। करीबन 33-34-35 कर सकते हैं, 2 साल का बाद में हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड? देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि देखो क्वेश्चन का कितना डेफिनेशंस दिख रहा है, ऑप्शन सब बहुत लंबा लंबा है, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से इसी को पढ़ो, ठीक है, ये इसको पढ़ो और इंटरप्रेट करो। स्मॉल फार्मर, ठीक है, फार्मर स्मॉल्स हैं बट फील्ड लार्ज है। तो क्या ये एक दूसरे में अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि भाई जो स्मॉल फार्मर होगा उसके पास लार्ज फील्ड कैसे हो सकता है? ये तो बात ही गलत है कि नहीं? लेकिन यहाँ पूरा मिला करके देखो, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड मतलब कुछ तो होगा कि स्मॉल फार्मर मिल रहे होंगे और कुछ बड़ा फील्ड बन रहा होगा। तो मतलब कि एक फार्मर, 2 फार्मर, 3 फार्मर, 4 फार्मर ऐसे मिले। इन लोगों के पास जितना जितना ज़मीन होगा वो सारे ज़मीन इकट्ठा कर दिए। अब वो ज़मीन का बड़ा हो गया। जैसे कि सबसे अगर मेजर हम लोग लैंड की बात करें इंडिया में, तो यही तो प्रॉब्लम है एक फ्रैगमेंटेशन का, कि लैंड छोटे छोटे हैं जिसमें हम लोग अच्छे से कोई काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है स्मॉल फार्मर जो आ रहे हैं मिल करके लार्ज फील्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल फॉर लार्ज फील्ड मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो आएंगे, एक साथ आएंगे, अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे एक ग्रुप में, और उसी तरीके से फिर उस ऑर्गेनाइज करेंगे ग्रुप में, और उस जो फील्ड होगा उसमें अच्छे तरीके से अपना एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट जब पढ़ोगे तो बी समझ में आएगा कि ठीक है भाई, कोई मार्जिनल फार्मर्स जो है एरिया में ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाकी ऑप्शंस पढ़ना सही नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द नाइजर, ठीक है, जिसे हम गुजोटिया एबिसिनिया सीड्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये होता क्या है, ये देखो भाई, मैं थोड़ा सा इमेज लगा करके, ये देखो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, विजुअल लुक कुछ ऐसा है। और अगर ये बात करें तो ये एक एनुअल हर्ब है, कल्टिवेटेड फॉर इट्स एडिबल सीड्स, ठीक है। इसको किस लिए हम लोग कल्टिवेट करते हैं? इसका जो सीड है ना, उससे सीड से हम लोग क्या निकालते हैं, जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे हम लोग जो यूज़ करते हैं अपने खाने वाने के टाइम में, ठीक है। मतलब कि इस प्लांट का सीड हम लोग निकाल कर, इस प्लांट का जो सीड होता है उससे हम लोग ऑयल निकालते हैं और उसका यूज़ करते हैं अपने कुकिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। इसी कहते हैं। देखो, अब ये नाम जो है ना, नाइजर कह दिया या गजोटिया कह दिया, तो थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि इंग्लिश नाम है तो सब कह रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा दिमाग से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, कि क्या है बोल रहा है, क्या बोल रहा है। लेकिन अगर हिंदी रीजनल नेम देखो तो भैया कोई बोल देगा कि तिल है, ठीक है, तो समझ गया अच्छा तिल का बात कर रहा है, तो फिर दिमाग में थोड़ा सा ज़्यादा चलने लगेगा दिमाग अपना। तो ये इसको हम लोग रीजनल मतलब इंडिया में अलग अलग जगह पे, किसी जगह राम तिल के भी नाम से जानते हैं, काला तिल के नाम से भी जानते हैं, जगनी के नाम से भी जानते हैं, और सरगुजा के नाम से भी जानते हैं। सरगुजा बंगाली लैंग्वेज में अपने को देखने के लिए मिलेगा, इसको बोलते हैं, ठीक है। और बाकी सारे इंडिया के कहीं ना कहीं कोई पार्ट में करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या कि गवर्नमेंट जो है इसके लिए MSP प्रोवाइड करती है।
तो देखो एज है हम लोग जानते हैं कि 22 क्रॉप्स के आसपास एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है, 22 क्रॉप्स का है, ठीक है। लेकिन रेगुलरली जो है नाइजर के उसमें नहीं रखा गया है, जो है एमएसपी वाला लिस्ट है उसमें नहीं रखा गया। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो 2021 और 22 में इसको प्रोवाइड की थी एमएसपी, ठीक है। तो ये बात तो भाई मानना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है दिया था, ठीक है। नाइजर इज़ कल्टिवेटेड एज अ खारिफ क्रॉप, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको खारिफ क्रॉप के तौर पे हम लोग कल्टिवेट करते हैं, तो ये बात भी सही है। खारिफ क्या बोलते हैं, खारिफ मतलब कि ख़राब, हम ऐसे करते हैं खारिफ मतलब कि ख़राब, और ख़राब क्या होता है, जब ज़्यादा पानी गिर जाता है तो सब कुछ ख़राब हो जाता है ना, तो इसलिए खारिफ मतलब मानसून सीजन, जिसमें जून टू अक्टूबर का हम लोग जो समय लेते हैं, है कि नहीं। तो ये खारिफ क्रॉप के तौर पे भी इसको ये किया जाता है। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज़ नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग पर्पस, बिल्कुल यही तो बोले अभी कि कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो भाई तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कि ऊपर का ऑल थ्री, क्योंकि पूछा था हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो ऑल थ्री करेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, राइस इंटेंसिफिकेशन of cultivations in which the alternate waiting and the drying of rice field is practice result in a, ठीक है। क्या कह रहा है, कभी अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। अल्टरनेट कहने का मतलब क्या है कि एक साल छोड़ दे रहा है फिर काम कर रहा है, ठीक है। ड्राई एंड वेट करने करके इस तरीके से चला रहा है, ठीक है। तो इससे क्या क्या उसका रिजल्ट क्या देखने के लिए मिलेगा, ये पूछ रहा है मेरे को, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक मेथड है जिसमें अल्टरनेट, ये बोल रहे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मतलब कि एक ऐसा मेथड जहाँ अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग चल रहा है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि कंट्रोल्ड फॉर्म में जो होता है इरिगेशन किया जाता है कि नहीं। तो भाई इसमें ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा कि जो है ना पैडी का यील्ड, मतलब राइस का जो यील्ड है वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज़ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सीड ट्रांसप्लांटेशन, अभी अगर पैडी को हम लोग रोपते हैं तो क्या करते हैं, पहले एक प्लांट होता है, वहाँ पर ही हम लोग गाँव देहात में कहते हैं बिहन करना, ठीक है। बिहन करते हैं, फिर इसको उठा करके बड़े से फील्ड में जा करके इसको रोपा जाता है कुछ समय के बाद, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन बोलो, रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, तो बिल्कुल रिड्यूस कर देगा सीड रिक्वायरमेंट को, क्योंकि डायरेक्ट ये कर देगा, है कि नहीं। तो ये बात भी सही है, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, देखो भाई हम लोग जानते हैं कि राइस से सबसे ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस होता है कि नहीं। अब यहाँ पर ही हम यहाँ पहले इसको एक जगह लगा रहे थे, बो रहे थे, सीड सोन कर रहे थे, फिर इसको उठा करके एक जगह ले रहे थे, तो यहाँ से भी मीथेन रिलीज हुआ, फिर यहाँ जब हम बोएंगे, मतलब कि जब हम सोन करेंगे तब यहाँ पर ही यहाँ से भी मीथेन होगा। तो एक वाला प्रोसेस हम ख़त्म करेंगे, एक प्रोसेस ख़त्म होगा, डायरेक्टली हम जो करेंगे यहीं करेंगे, तो एक जगह से कम होगा ना, तो कुछ तो रिड्यूस हो रहा है ना भाई, तो बिल्कुल रिड्यूस कहेंगे कि रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ठीक, क्योंकि हम लोग और भी कह सकते हैं कि भाई इसमें हम ज़्यादातर क्या कर देते हैं कि और हम लोग ऑर्गेनिक वे में चले जाते हैं, है कि नहीं, जिसके वजह से और ज़्यादा जो है रिड्यूस देखने के लिए मिलता है हम लोगों को मीथेन में, ठीक है। अब देखो यहाँ तीसरा नंबर, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। अब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कैसे रिड्यूस होगा भैया, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, इसमें क्या होगा कि केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम होगा, एग्रीकेमिकल का कम होगा, तो ये सब जब कम होगा तो इसके साथ साथ में हमको इरिगेशन भी कम करना पड़ेगा, और इरिगेशन कम करना पड़ेगा तो 25 से 50% हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोगों को कम कम कर देंगे हम लोग इस्तेमाल इसका, ठीक है। क्योंकि जब नेचुरली हम लोग करते हैं कोई चीज़ तो ज़्यादा अच्छा होता है, ऑर्गेनिकली करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें केमिकल मिकल्स की ज़रूरत नहीं होता है, उसमें बार बार पानी वानी की देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है नहीं, तो रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना डी मार सकते हैं हम लोग कि भैया तीनों ही मार दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स को कंसिडर करो, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से कौन जो है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, ठीक है। तो भैया हम लोगों का एक टी बोर्ड है, ठीक है, टी बोर्ड है ना, किसके अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और ये ना कुछ नाम लिस्ट करके रखा है, ठीक है। आसाम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, केरला है, ठीक है, और कर्नाटका है, ठीक है। इन सारे को टी प्रोड्यूसिंग स्टेट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो क्या मैंने आंध्र प्रदेश का नाम बोला केरला का बोला हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सारे कोई का नाम बोला, ठीक है। तो ये सारे जो ऑप्शन है यहाँ
ऑल 4, इसको हम आंसर मार सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लीस्ट वाटर इफिशियंट क्रॉप, इनमें से सबसे कम पानी किसको चाहिए होगा ये बताओ। तो इनमें से जो सबसे कम पानी चाहिए होगा ना, वो शुगर कैन को चाहिए होगा। अब शुगर कैन के बारे में थोड़ा सा जान लो, ठीक है, कि भैया इसको रेनफॉल कितना चाहिए, 75 से 150 सेंटीमीटर चाहिए, तो कम है ना रेनफॉल, वाटर इफिशियंट क्रॉप दिख रहा है, बिल्कुल। लो प्रेसिपिटेशन में ही काम कर जाएगा। इसको क्लाइमेट चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके लिए जो आइडियल सॉइल है वो हो सकता है लोमी सॉइल, ठीक है, लोमी डीप सॉइल। और जो है ये लोमी सॉइल जो है वो अपने को देखने के लिए मिलेगा कि जो नाइट्रोजन रिच है, ये कैल्शियम रिच है इसमें, और फास्फोरस भी है, लेकिन हाँ एसिडिक और एल्कलाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 6, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। हाँ, क्या बोल रहा है कि पर्माकल्चर फार्मिंग जो है वो डिफरेंट, अलग कैसे है कन्वेंशनल फार्मिंग, केमिकल फार्मिंग से, ठीक है, ये अलग कैसे है। तो भैया पर्माकल्चर क्या होता है ना, पहले ये देख लो ना कि एक एग्रीकल्चर सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि नेचुरल इकोसिस्टम को क्रिएट किया जाता है, कैसे सस्टेनेबल वे में किया जाता है और सेल्फ सफिशिएंट तौर तरीके से किया जाता है, ठीक है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि भाई जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट मिले, जैसे कि कैसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, तो क्रॉप रोटेशन करके, कंपोजिटिंग, और जो कंपोजिटिंग करते हैं, जो खाद हम लोग खुद से बनाते हैं ना, जो गांव देहात में होता है, ठीक है, वो हम लोग नेचुरली कर देते हैं। जब कर रहे हो ये पर्माकल्चर तो हम लोग को बनाया जाता है, लेकिन गांव देहात में तो हम ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। इस अप्रोच से क्या होता है ना, जो वेस्ट होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, जो प्रोडक्टिविटी होता है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, इसमें सॉइल हेल्थ जो होता है वो अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं इसमें, और एक सस्टेनेबल वे में चलता है ये, ठीक है, पर्माकल्चर। और अगर इसके बारे में जाने, ठीक है, तो यहाँ पर ही आप डिफरेंस देख लो, इसी में से में समझ में आ जाएगा कि क्या बात है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चरल प्रैक्टिस, बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस आर प्रीडोमिनेंट। ये बात बिल्कुल सही है, पर्माकल्चर डिस्करेज कर रहा है मोनोकल्चर प्रैक्टिस को, क्योंकि ये एक साथ में बहुत सारे चीज़ को एक ही बार में लगा रहा है। यहाँ देख रहे हो, ये पिक्चर में देखो, ये पिक्चर में यहाँ कुछ चीज़ है, यहाँ कुछ चीज़ है, यहाँ कुछ चीज़ है, यहाँ कुछ चीज़ है, ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो ये मोनोकल्चर को डिस्करेज तो करता है, ठीक है। लेकिन अगर कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग की बात करें तो वो जो है मोनोकल्चर प्रैक्टिस उसमें प्रीडोमिनेंट था, ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग जो है कैन कॉज इंक्रीज इन अ सॉइल सेल्टिनिटी, ठीक है, सॉइल सेल्टिनिटी बढ़ा सकता है केमिकल, क्योंकि भाई केमिकल ही हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बट अक्रेंस ऑफ सच फेनोमेना इज नॉट ऑब्जर्व इन द पर्माकल्चर, बिल्कुल इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, भाई हम लोग तो इसमें ज़्यादा केमिकल्स यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं, सस्टेनेबल सेल्फ सफिशिएंट और एक नेचुरल इकोसिस्टम बना रहे हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में हम लोग केमिकल तो यूज़ नहीं कर रहे हैं ना भैया, ठीक है, तो ये बात भी सही है। तीसरा, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज easily possible in the semi-arid region, but permaculture farming is not so easily possible in such region। भाई ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी, ये जो है ना, ये नॉट ईजली जो बोल रहा है पॉसिबल नहीं है परमाकल्चर फार्मिंग, ठीक है, ये बात गलत है, स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है अपने में। जो है पर्माकल्चर जो है भाई वाटर एफिशिएंट डिज़ाइन के तौर पे बनाया जाता है, वाटर रेजिस्टेंस क्रॉप इसमें होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखें कि सॉइल का इसका लाइफ थोड़ा होता है जो बेटर होता है, ठीक है। तो ये सब जब है तो ये तो भाई बेस्ट है सेमी एरिड रीजन के लिए, है कि नहीं। और अभी हम लोग देखिए कि सस्टेनेबल फार्मिंग के तौर पे चलता है, तो सस्टेनेबल में तो भैया वो वाटर का भी तो ध्यान तो रखता ही होगा ना। तो भैया ये जो है बात जो है यहाँ बोला है कि गलत बोल दिया, ठीक है, ठीक है। और कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इजली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन, भाई ये तो एक्सरब्रेट कर देता है वाटर स्कैर्सिटी को, ज़्यादा बढ़ा देता है कि नहीं, और सॉइल डिग्रेडेशन भी करता है ये कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग, लेकिन ये तो इसका नहीं होता है। लेकिन
पर्माकल्चर जो यहाँ कह दिया नॉट ईजिली पॉसिबल इन सच रीजन, पर्माकल्चर पॉसिबल है भैया, बेनिफिशियल है। ठीक है, ये तीसरा जो है ना आपका गलत हो गया। कुछ देखते हैं स्टेटमेंट्स में कुछ बनता है क्या। तीसरा ये गया। ठीक है, और 1 और 2 तो सही था, तो 1 और 2 सही था तो 4 मार दो, मतलब कि बी मार दो। और 4 देख लो क्या है। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली सो इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। बिल्कुल, मल्चिंग क्या होता है, ठीक है भाई, मल्चिंग फंडामेंटल प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा ही इसको प्रैक्टिस किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि सॉइल कवरेज किया जाता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिक तरीके से। किस लिए किया जाता है मल्चिंग, मल्चिंग में ही क्या होता है मतलब सॉइल कवर किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, ताकि जो मॉइस्चर है वो बना रहे, एक मॉडरेट टेम्परेचर बना रहे। ठीक है, इस तरीके से, और साथ में जो है इरोजन है उसे रोका जा सके। ठीक है, और सॉइल का जो उर्वरकता है, ठीक है, फर्टिलिटी है, क्वालिटी जो है उसको इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो ये होता है। कहता है कि क्या बोलता है, नेसेसरली सो इन कन्वेंशनल केमिकल प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली इन द कन्वेंशनल। बिल्कुल, ये सब किया जाता है। और कन्वेंशनल में इतना ज्ञान कहाँ था। ठीक है, कन्वेंशनल में तो हम लोग सिंथेटिक यूज़ कर रहे हैं ना सर, है कि नहीं, उसमें तो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर, है कि नहीं। तो ये बात भी सही है। आगे बढ़ते हैं। 7 एडवांटेज बताओ जीरो टीलेज इन एग्रीकल्चर का। अब जीरो टीलेज क्या होता है कि एक एग्रीकल्चर टेक्निक है जहाँ पर जो क्रॉप्स होते हैं उसको प्लांट किया जाता है डायरेक्टली, कहाँ पर ही, अनडिस्टर्ब सॉइल एवॉइडिंग द प्लगिंग और डिगिंग। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये खेत है, ठीक है, अब यहाँ हम ना ही जोत रहे हैं, कुछ नहीं किए हैं, डायरेक्टली हम इसमें आकर के रोप रहे हैं, ठीक है, बो रहे हैं, उसे कह रहा है जीरो टीलेज। ठीक है, तो अब इसका बेनिफिट पूछ रहा है, एडवांटेज है। ठीक है, ये बताओ। तो सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप्स। ये पॉसिबल है, जीरो टीलेज अलाउ करता है भैया व्हीट कल्टीवेशन को बिना डिस्टर्बिंग किए हुए सॉइल को, चाहे तुम प्लगिंग कर लो या किसी भी तरीके से भी नहीं डिस्टर्ब करना है। ठीक है, ये क्या करता है, इसलिए भी अगर ऐसा नहीं करते तो इसमें क्या होता है कि जो रेसिड्यू है वो रिटेन करके रखता है, जो प्रीवियस क्रॉप जो पहले हम लोग लगा चुके हैं उस खेत में, उसके चीज़, उसका जो ये है न्यूट्रिएंट जो बच के, देखे हम लोग जलाते हैं ना खेत में, जला करके क्या बनाते हैं, उर्वरकता खाद बना करके ये करते हैं ना। ठीक है, तो उसके रेसिड्यूज़ को भी बचा ही रहता है ना पुराना वाला का, तो वो तो अच्छा ही काम करेगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से कहता है कि भाई ये अच्छा है। ठीक है, और अगर हम जलाएंगे उसको वेस्ट, वो जो पहले वाले को जो है उसको अगर हम जलाएंगे, उसमें जो पहले से जो भी कुछ हम लगाए थे अगर वो लगाएंगे तो भैया जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन भी करेगा, है कि नहीं। जो स्टेबल बर्निंग का एक बहुत ज़्यादा इशू हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है, वो तो नहीं होगा, है कि नहीं। ये अच्छा है सॉइल हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये बात जो है बोल रहा है पॉसिबल है विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ द क्रॉप्स। बिल्कुल पॉसिबल है, हम अपने गांव में देखे भी हैं इस तरीके से प्रैक्टिस। विदाउट द नीड फॉर द नर्सरी ऑफ अ राइस सैपलिंग डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, इस तरीके का फैसिलिटीज़ है, डायरेक्ट प्लांटिंग कर सकते हो आप पैडी सीड्स का इनटू वेट सॉइल विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ द रेजिंग नर्सरिंग सैपलिंग। ठीक है, इस टेक्निक को हम लोग डायरेक्ट ही कहते हैं, क्या है, डायरेक्ट सीड राइस। ठीक है, कि भैया प्री जर्मिनेटेड जो सीड होता है उसी को डायरेक्टली सोन किया जाता है। ठीक है, और ये जब करते हैं तो हमारा जो है इस दरमियान में हमारा समय बचता है, लेबर बचता है कि नहीं, और जो भी रिसोर्सेस उसके तैयारी में लगता है, मतलब उस टाइम जो उसको प्रिपेयर करने में लगता है, उस सब कुछ बचता है हमारा, ट्रांसप्लांटिंग से हो गया, वाटर मैनेजमेंट से हो गया। ठीक है, ये सब कुछ होता है, सब कुछ बचता है हमारा। साथ में ये हेल्प करता है सॉइल मॉइस्चर को इन्हांस करने में, बना करके रखने में। ठीक है कि नहीं। ओके, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज़ पॉसिबल। तो बिल्कुल क्या होता है ये भैया, कि भैया हम लोग अभी हर जगह से कार्बन निकल रहा होता है ना, तो भैया देखो केमिकल्स यहाँ से भी निकल रहे हैं, इंडस्ट्रीज से भी निकल रहे हैं, तो कुछ तो भाई जो है कि ये पेड़ पौधे ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने में। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है कि हम लोग जो ये कर रहे हैं जीरो टीलेज, तो इसमें क्या पॉसिबल होगा सॉइल
मतलब कि जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है सॉइल में वो पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा सर। यहाँ देखो ना, हम लोग कलेक्ट कर करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ डालने का भी काम करते हैं। देखो CO2 इज आर्टिफिशियली इंजेक्टेड, तो भाई आर्टिफिशियल तो कर ही रहे हैं, ये भी जो है यहाँ वो भी ये लोग पेड़ पौधा रख रहा है, ज़मीन जो सॉइल है वो भी अपने में रख रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है जो डिस्टर्बेंस है वो कम होगा, ठीक है कि नहीं। ये बात सही है। तीनों ही मतलब 1 2 3 कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फर्टिगेशन इन द एग्रीकल्चर। फर्टिगेशन कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये क्या करता है, इन्हांस कर देता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। कैसे, तो भैया इम्प्रूव करके किस चीज़ को, वाटर न्यूट्रिएंट, और उसका एफिशिएंसी बढ़ा देता है वाटर न्यूट्रिएंट यूज़ करके, ठीक है, और साथ में क्रॉप यील्ड को भी बढ़ा देता है, क्वालिटी को भी बढ़ा देता है, साथ में जो है लेबर रिड्यूस कर देता है अपना, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है इसका, ठीक है, बहुत ज़्यादा। टाइमली डिलीवर वाटर करना होता है इसमें, और साथ में न्यूट्रिएंट्स जो होता है डायरेक्टली इसके रूट जोन में जाते हैं, ठीक है। अब ये है, इसी से अब ये पढ़ो कि भैया एडवांटेज क्या है। कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। क्या पॉसिबल है भैया, बिल्कुल पॉसिबल है। रूट जोन में हम डायरेक्टली डाल रहे हैं और कम पानी जाएगा तो भैया बिल्कुल एल्कलिनिटी पॉसिबल है कि हम कम कर सकते हैं, तो भैया कर सकते हैं, ठीक है। इफ़िशिएंट एप्लीकेशन ऑफ द रॉक फॉस्फेट एंड, देखो इसमें ना थोड़ा सा ये एब्स्ट्रैक्ट है, ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। और अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर पॉसिबल करने का क्या मतलब है, सभी तरीके से। ये कह रहा है इफिशिएंट एप्लीकेशन, इसका जो एप्लीकेशन अपने को देखने के लिए मिलता है रॉक फॉस्फेट्स में और सभी तरीके के फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में, तो सभी तरीके के नहीं, हाँ कुछ बोलता है यहाँ के कुछ तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। तो ये बात हम कह सकते हैं कि सम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स आर इनसॉल्युबल और नॉट वेल सूटेड फॉर द फर्टिगेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ऑल सभी, तो ये जो है ना गलत कर देते हैं, दो को गलत करते हैं। जब दो को गलत किया ऑटोमेटिकली अपना सी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्लांट इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। फर्टिगेशन में इनहांस ही करता है भाई न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को डायरेक्टली, क्योंकि डिलीवर हो रहा है सॉल्युबल के थ्रू वाटर से। हम ड्रिप इरीगेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट रूट जोन में उसको पहुंचा रहे हैं, तो उसी में हम घोल करके पहुंचा रहे हैं, तो डायरेक्टली उसके प्लांट रूट तक पहुंच रहा है, जो प्रमोट कर रहा है ग्रोथ को, यील्ड को, न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन को। तो ये बात सही है। रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल, बिल्कुल भी है भाई, इसमें भी पॉसिबल है, क्योंकि ये मिनिमाइज कर देता है लीचिंग को, केमिकल न्यूट्रिएंट्स को। ये और इसके वजह से जो होता है कि डायरेक्टली कहाँ जा रहा है सब कुछ, देखो ना रूट जोन में जा रहा है ना, क्योंकि एक पाइप सिस्टम लगा होता है, जो भी हमको दवाई फर्टिलाइजर घोलना होता है हम यहाँ लगाते हैं और इसी में जाता है रूट सिस्टम में जा करके जाता है। तो इसे बहुत कुछ रिडक्शन कर सकते हैं, सभी कुछ लगभग चीज़, ठीक है। एडवांटेज में हम एक बार रिकैप कर देते हैं। इन्हांस करेगा न्यूट्रिएंट ऑब्जर्वेशन को, प्रिसाइज न्यूट्रिएंट प्लेसमेंट होगा और रिड्यूस करेगा इनपुट यूजेस को, ठीक है। साथ में जो है और सबका कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ाएगा, मिनिमाइज करेगा लीचिंग को, वाटर एफिशिएंसी बेटर करेगा, टाइम और कंट्रोल एप्लीकेशन रहेगा, जो कि हम लोग प्रिसाइजली करते हैं जब हमको टाइम होता है कि अच्छा इतना दिन हो गया, इतने दिन में ये करना है, उसमें टाइमिंग भी हम लोग सेट कर सकते हैं कि नहीं। डिजीज रिस्क रिड्यूशन है, सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। सॉइल कंसंट्रेशन देखने के लिए मिलता है कि भैया इसमें सॉइल कर रहे हैं, सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सेपरेट वाटर सप्लाई करना पड़ता है, एक पाइप अलग होता है, एक पाइप अलग बिछाना पड़ेगा तुमको, ताकि जो है कंटामिनेशन ना हो जाए पानी में, है कि नहीं। थोड़ा सा ये चैलेंजिंग वाला बात है, ठीक है। फिर ज़्यादा हम लोगों को डिपेंडेंट होना पड़ता है वाटर सप्लाई पे, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लगता है कंसिस्टेंट, जो इसमें अगर हम फर्टिगेशन कर रहे हैं तो इसमें एसेंशियल है वाटर थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा जो है इको फ्रेंडली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इको फ्रेंडली हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि एक बार में बहुत सारा क्रॉप्स को हम एक जगह कर रहे हैं, है कि नहीं। एक सिंगल पीस ऑफ लैंड में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को हम उगा रहे हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो गया। लेग्यूम इंटिफिकेशन ये इको फ्रेंडली है भैया, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल इकोलॉजिकल बेनिफिट देता है। जो बीन्स होते हैं, जो लेंटिल्स होते हैं, इसको देखो, है ना, इसे देते हैं। तो बात है टेंसियोमीटर यूजेस। टेंसियोमीटर्स ये भी एक डिवाइस है जो मेज़र करता है सॉइल के मॉइस्चर को, ठीक है, और ये इंडिकेट करता है वाटर अवेलेबिलिटी को, कितना अवेलेबिलिटी है वाटर प्लांट्स में, ठीक है। तो ये भी एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नेचर है, अपने को देखने के लिए मिलता है, जो कि
बहुत ही तरीके से हम लोगों को इफेक्टिव दिखाता है कि वाटर मैनेजमेंट हम कर सकते हैं इससे, ठीक है। कब कितना देना है, क्योंकि मॉइस्चर हम लोगों को बताते रहता है ये, है कि ना, मेज़र करना ही तो कर रहा है ये। तो ये इको फ्रेंडली है, ताकि हमारा जो रिड्यूस कर देता है वाटर वेस्टेज को, और जो है ऑप्टिमाइज़ करता है इरिगेशन सिस्टम को। लेकिन ये जो वर्टिकल फार्मिंग है ना, ये जो है इको फ्रेंडली नहीं है। अब ये वर्टिकल फार्मिंग को इको फ्रेंडली क्यों नहीं कंसिडर किया गया है? क्योंकि भाई जो एक इसमें क्रॉप्स कैसे लगाते हैं, लेयर के बेसिस पे लगाते हैं, और ये लेयर के बेसिस पे कहाँ लगता है, बाहर नहीं लगता है, इंडोर्स में लगता है, ठीक है। जिसको हम लोग एक कंट्रोल्ड कंडीशंस में उगाते हैं, ठीक है। जो कि क्या है, ये एक सॉइल लेस टेक्निक है, ठीक है। सॉइल लेस टेक्निक है तो भैया इको फ्रेंडली कैसे हो सकता है, ठीक है। और इसको जब इंडोर में कर रहे हैं, सॉइल लेस है, तो भैया हमको इसमें तो एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, है कि नहीं। आर्टिफिशियल लाइटनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि सोलर लाइट तो वहाँ पर पहुँचेगा नहीं, क्योंकि इंडोर में हम लोग कर रहे हैं। इसको सेटअप करने के लिए जो कॉस्ट जाएगा वो भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। साथ में जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उसका वेस्टेज ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। चौथा को हटा दो ना सर, बाकी सब सही है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग। एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट द एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट। ये बात गलत है। कल का अगर PYQ देखो तो केमिकल फर्टिलाइजर, हम जहाँ सब्सिडीज़ का बात कर रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज़, तो इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में कौन रेगुलेट कर रहा था? डायरेक्टली गवर्नमेंट ही तो उसको हेल्प पहुँचा रहा था। तो जो रिटेल प्राइस है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, वो मार्केट ड्रिवन नहीं है भैया, वो गवर्नमेंट अपने सब्सिडीज़ के थ्रू ये करता है। अब सब्सिडी कहाँ देखने के लिए मिलता है? फर्टिलाइजर में देखने के लिए मिलता है कि नहीं। जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज़ होता है उसके बेसिस पे वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फार्मर को, है कि नहीं। जैसे न्यूट्रिएंट बेस्ड पे जैसे हो गया NPK, ठीक है, जिसमें अरे नाइट्रो क्या बोलते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब जो मिलता है, पोटासियम, ये इसमें जो सब्सिडी देता है ना, तो अमोनिया विच इज इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल गैस, बिल्कुल इसी से बनाए जाते हैं, नेचुरल गैस से ही अमोनिया को प्रोवाइड किया जाता है। सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर द फास्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। ये बात भी सही है कि सल्फर जो है कि रॉ मटेरियल है किसका, फास्फोरिक एसिड का, फास्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर का, ठीक है, और वो बाई प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरीज का। बात दोनों ही सही है सर, ठीक है, दोनों सही है। पहला गलत है, पहला गलत है, तो कौन सा आंसर होगा? बी मारो। विथ रेफरेंस टू द प्लस प्रोडक्शन इन इंडिया, सॉरी प्लस पढ़ रहा है, मेरा दिमाग ना आज पूरी तरीके से ऑफ है, इस सर्दी के कारण ना कुछ चीज़ दिख नहीं रहा है, ठीक है। पल्स प्रोडक्शन, ठीक है, इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है भाई देखो। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज अ बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, ठीक है। ब्लैक ग्राम को जो है दोनों ही तौर पे हम लोग उगाते हैं, खरीफ और रबी क्रॉप्स के तौर पे। तो ये बात जो है सही है भैया, ठीक है। ब्लैक ग्राम को हम पूरे थ्रू आउट इंडिया में या कंट्री में हम कह सकते हैं कि उगाते हैं एज अ खरीफ क्रॉप, लेकिन ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे साउथ ईस्टर्न पार्ट हो गया इंडिया का, ठीक है, या सॉर्दर्न पार्ट हो गया, उसमें हम लोग जो है राबी के टाइम के सीजन में भी इसको हम उगा लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो पूरी तरीके से हम लोग करते ही हैं पूरी ये इंडिया में, लेकिन कभी कभी साउथ और साउथ ईस्टर्न पार्ट में हम लोग राबी के तौर पे भी उगा देते हैं। तो खरीफ के तौर पे तो कर ही रहे हैं, तो राबी के भी कर लेते हैं, तो भैया दोनों ही कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर अ नियरली हाफ ऑफ द पल्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो सिर्फ ग्रीन ग्राम नहीं, इसके साथ ना अपना मसूर भी होना चाहिए था, मसूर नहीं, मूंग, ठीक है। तो ये बात गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, ओनली ए इज द सही, ठीक है। इन द लास्ट 3 decades वाइल द प्रोडक्शन ऑफ द खरीफ पल्सेस इज इंक्रीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ राबी पल्सेस डिक्रीज। ऐसा नहीं है, ओवरऑल बढ़ने का दिख रहा है, दोनों का डाटा जो देखोगे तो दोनों का बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ डिक्रीज इंक्रीज बोल करके गलत कर दिया, ठीक है। द क्रॉप इज अ सब ट्रॉपिकल इन नेचर, ठीक है, ये क्रॉप है, यहाँ कुछ क्रॉप का नाम है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो, इसके बेसिस पे बताना है कि वो कौन सा क्रॉप का बात कर रहा है, ठीक है। क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजीनियस टू इट, ठीक है। ज़्यादा फ्रॉस्ट नहीं चाहिए इसको, मतलब कि जो होता है ना ठंडा, वो नहीं चाहिए। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ठीक है, मतलब 360 दिन 65 दिन 365 दिन अपने होते हैं, तो उसमें से 210 दिन इसको फ्रॉस्ट फ्री चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए उसमें, मतलब अच्छा खासा उसको धूप चाहिए, ठीक है। 50 से 100 सेंटीमीटर पानी चाहिए, ठीक है।
एक लाइट वेल ट्रेंड सॉइल कैपेबल होना चाहिए, ठीक है, जो मॉइस्चर को रिटेन करके रखे। उसे इज आइडली सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। वो कौन सा क्रॉप के लिए होगा, तो वो क्रॉप जो है ना बात कर रहा है, वो क्रॉप बात कर रहा है कॉटन का, ठीक है, कॉटन क्रॉप्स के बारे में बात कर रहा है। कॉटन क्या है, एक ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में इसको हम लोग को देखने के लिए मिलता है। हमें एक यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर चाहिए इसको, जो कि इसका अगर हीट की देखा या कितना चाहिए टेम्परेचर इसको 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए, ठीक है नहीं। अगर 20 डिग्री से ज़्यादा नीचे जाएगा तो भैया फिर इसके लिए दिक्कत होगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ तो बता ही दिया क्वेश्चन में ही। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। इनमें से देखो यहाँ कुछ ऑप्शन है, उसको हम कब कहेंगे कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब क्या है कि किसी भी जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट में पब्लिक जब एक्सपेंड कर रही है, अपना एक्सपेंडिचर कर रही है, तो उसमें से क्या होना चाहिए, कुछ कैपिटल क्रिएट होना चाहिए, है कि ना, जो उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे, है कि नहीं। तो यही कहोगे ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, सरकार उसमें इन्वेस्ट की है। अब देखो, फिक्सिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्रॉप। अगर हम फिक्स कर रहे हैं, एमएसपी फिक्स कर रहे हैं, तो इसमें मेरा प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ेगा। हम एमएसपी सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, या फिर लोन माफ़ कर दे रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो ये सब नेसेसरली अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा। इससे क्रिएट कहाँ कर रहा है कुछ, वो तो और नाकामा बना रहा है। पहला गलत है, अब पहला जैसे ही गलत किया एक ऑटोमेटिकली सी मिल गया, ठीक है। पढ़ लो सी में 6 में सेटिंग ऑफ द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल सेटिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, तो ये क्रिएशन हो रहा है। इसमें लोग जो है जब जो चीज़ का सीजन नहीं होता है उसको कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, फ्यूचर यूज़ के लिए, रेफरेंस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चर, PACS पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करो, तो ये भी एसेट क्रिएट हो रहा है, कर सकते हैं। तो सोशल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सोशल कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो फिर फ्री दे रहा है तो मतलब कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो बढ़ा करके ही देगा, ठीक है, ये गलत है। और एग्रीकल्चर लोन भी माफ़ कर दे रहे हैं, ये क्रिएट नहीं कर रहा है कुछ, ठीक है, ये क्रिएट नहीं कर रहा है, नाकामा बना रहा है। विच द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑन द पॉलिसीज फॉर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द राइस इन इंडिया इन द रिसेंट प्राइस, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे भी रिपीट था, तुमको बात करना नहीं चाहिए। कह रहे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इंडिया में राइस के प्राइस को इफेक्ट कर सकते हैं। तो एमएसपी कर सकता है, गवर्नमेंट का ट्रेडिंग कर सकता है, लेकिन कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना इंपोर्ट कर रहा है, उस बेसिस से कर सकता है। गवर्नमेंट का स्टॉक पिलिंग भी कर सकता है, और कंज्यूमर सब्सिडीज उस पर मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, ये सब देख करके भी कर सकता है। तो मतलब इसका आंसर हम कह सकते हैं कि डी सारे तरीके से इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू द फार्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, ठीक है, कि किसान लोगों को KCC मिलता है, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है। इसके तहत जो कुछ पैसा दिया जाता है, उस पैसे का क्या इस्तेमाल कर सकता है वो किसान, ये बताओ। तो वर्किंग कैपिटल, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द फार्म एसेट, बिल्कुल फार्म एसेट से मतलब फार्म से रिलेटेड जो कुछ भी है वो इंसान कर सकता है। वर्किंग कैपिटल है ना, उसको सर कैपिटल मतलब इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकता है वो, ठीक है। वन करें। परचेस ऑफ द कंबाइन हार्वेस्टर ट्रैक्टर्स एंड द मिनी ट्रैक्टर्स, ये सबको बात नहीं किया है, ठीक है, कि आप ट्रैक्टर खरीद लेना, कम हार्वेस्टर खरीद लेना या मिनी ट्रक खरीद लेना, ये सब का उसमें इस स्कीम में प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। तो स्कीम वाला में हम लोगों को जो प्रोविज़न लिखा होता है उसी को ज़्यादा फॉलो करना होता है, तो इसमें नहीं है ये चीज़ लिखा हुआ। कंजम्पशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्म हाउस होल्ड्स, बिल्कुल उसमें क्या रिक्वायरमेंट है फार्म हाउस होल्ड्स को, किस तरीके का कंजम्पशन चल रहा है, इस चीज़ पर ये भी बात करता है, ठीक है। तो 1 और 3 कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, 1 और 3 यहाँ है, 1 और 3 यहाँ है, ठीक है। तो 1 और 3 यहाँ है, 1 और 3 तो 2 तो नहीं है, क्योंकि 2 तो बोले ना हार्वेस्ट का ट्रैक्टर नहीं खरीदना है, तो ये भी हटा दो, ऑटोमेटिकली B मिल गया। मतलब कि 1, 3 और 4 पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस है इसके स्कीम में कि भाई पोस्ट हार्वेस्टेड एक्सपेंसेस जो भी होगा, ठीक है, चाहे आप स्टोरेज में लगा रहे हो, ठीक है, या कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उस दरमियान में आपका ये पैसा यूज़ हो सकता है, ठीक है, पर्पस उसका ये है।
अब उसमें स्कीम में लिखा है तो भाई उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, अपने से क्या दिमाग लगाओगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट इन द केस ऑफ, देखो ये ना कैसे सिर्फ लॉजिकली ये गलत होगा आंसर, वो देखो। इन द केस ऑफ ऑल cereals, pulses and the oil seeds, the procurement at the minimum support price is unlimited in any state or UT। किसी भी चीज़ के लिए अनलिमिटेड हो गया क्या? और सभी सीरियल्स के लिए 22 तो क्रॉप्स के बारे में बात किया था यार, तो उसमें से सभी कहाँ से घुसा रहे हो, है कि नहीं? तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे ही सिर्फ लॉजिकली अगर देखें तो इन द केस ऑफ द सीरियल्स एंड द पल्सेस द MSP इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट एट द यूटिल एट द लेवल एट विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। भैया मार्केट प्राइस तो राइज करेगा ही करेगा, ठीक है। MSP का क्या है, MSP भैया दिया जाता है कि वो ठीक है कि इससे कम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं भी जो है इससे कम नहीं मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, यही ना होता है भाई, ठीक है। तो भैया मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मतलब आपको इससे कम तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इससे कम मार्केट में मिल रहा है, आप इससे ज़्यादा मार्केट में मिल रहा है तो आप बेच दो, ठीक है। कम मिल रहा है तो नहीं, ठीक है, आप ये ठीक नहीं है आप फिर मेरे को दे दो, तो ये बात गलत है, तो दोनों ही बात गलत है, ठीक है। 17 द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अ फूड ग्रेन टू बी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इच मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड द बोनस इफ पेड टू बी द फार्मर्स। क्या कह रहा है, जो इकोनॉमिक कॉस्ट होगा किसी भी फूड ग्रेन का वो क्या होगा, टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके पास कौन सा क्या 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 जोड़ेंगे तब वो इकोनॉमिक कॉस्ट बनेगा किसी भी फूड ग्रेन का, ठीक है। क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कोई बोनस अगर मिल रहा है तो पेड टू द फार्मर, प्लस साथ में और क्या होगा, तो साथ में जो है ना प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। इस चीज़ को अगर है मतलब कि जो क्या बोल सकते हैं खरीदारी के समय, ठीक है, जो प्राइस है फूड ग्रेन का वो, और उससे रिलेटेड अगर प्रोक्योरमेंट जैसे कि कुछ हम टैक्स दे रहे हैं, कुछ लेबर कॉस्ट दे रहे हैं, मंडी फ़ी दे रहे हैं, वो सारे कुछ उसमें ऐड होंगे, ठीक है। फिर साथ में उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो भी इंक्लूड होगा, है कि नहीं। जो स्टोरेज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब सब इसमें आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन इंसिडेंटल जो कुछ भी प्रोक्योरमेंट के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है वो सारा कुछ इंक्लूड होगा। तो सी among the agriculture commodity imported by India, which one of the following accounts for the highest import in terms of the value in the last 5 years। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 का है और उस वक्त देखिए, ठीक है, देखो एग्रीकल्चर ये और सेब सब में, और वही बात है कि थोड़ा सा इन्वॉल्व क्या बोलते हैं करंट अफेयर वाला जहाँ आता है वहाँ थोड़ा सा डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। लेकिन उस वक्त के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, अभी भी हम चेक किए थे 2025 में भी देखे थे, तो उस वक्त के भी हिसाब से अगर देखें ना तो जो है among agriculture commodity imported by India which of the following accounts for the highest import in terms of the value in the last 5। तो अभी भी जो है हाईएस्ट इम्पोर्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो है वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। आप भी चेक कर सकते हो, हम भी चेक कर चुके हैं। among the following which one is the largest exporter of the rice in the world in the last 5 year। तो भैया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर उस वक्त जो है अभी 2019 से इंडिया को यहाँ देखा गया, इंडिया बीट करता है थाईलैंड को और बनता है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, कब, 2011 में, ठीक है। विच विद रेफरेंस टू द कल्टिवेशन ऑफ खारिफ क्रॉप्स इन विच ऑफ द लास्ट 5 year कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द कल्टिवेशन ऑफ खारिफ क्रॉप्स को ध्यान में रखो, ठीक है, और उसके बाद लास्ट 5 year में, और उसके बाद इन सारे स्टेटमेंट्स को देखो, ठीक है। एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इज़ द हाईएस्ट, बात सही है। अगर देखें ये क्वेश्चन 2019 का है, ठीक है, और उस वक्त का अभी भी देखो तो हाई जो राइस कल्टिवेशन का है उस वक्त भी इसमें जो है ज़्यादा है। एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ द ज्वार इज़ मोर दैन द दैट ऑफ द ऑयल सीड, ये कहना गलत होगा क्योंकि जो ऑयल सीड का डाटा अभी हमारे पास जो है वो 26.2 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। और जो कि ज्वार का जो है वो 5.1 है, उसका आधा का के 4 गुना 5 गुना करो तो है, ठीक है। तो ये बात गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। ओनली इज द राइट आंसर। अब तीसरा पढ़ लो, एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज मोर दैन द शुगर, बिल्कुल शुगर कैन से ज़्यादा कल्टिवेशन है इसका, ठीक है। एरिया अंडर द शुगर कैन कल्टिवेशन हैज़ स्टीडली डिक्रीज्ड, स्टीडली डिक्रीज तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, 4 वैसे भी गलत था, कुछ तो फ्लैक्चुएशन दिखाया होगा। कंसिडर द फॉलोइंग, देखो ये 21 नंबर क्वेश्चन ना, कंसिडर द फॉलोइंग, ये क्या कह रहा है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ कुछ नाम है क्रॉप्स के और बोल रहा है
कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है वो किस पे जो है एमएसपी देता है, ठीक है। तो यहाँ जो है ना देखते हैं, ये दो जो है एरिका नट, ठीक है, एरिका नट पे नहीं है और साथ में कॉफ़ी पर जो है वो नहीं है, ठीक है। इसको एमएसपी में हम लोग कवर नहीं किए, भारत सरकार ने नहीं किया है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर 1 और 3 हटाओ ना तो 2457, 2457, 2457 नहीं है, 7 भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये होगा भी। खैर ये छोड़ दो, ये देखो अभी फ़िलहाल 2000 अभी जो लेटेस्ट डाटा है वो देखो। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अनाउंस करा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस 22 क्रॉप्स के लिए, ये सब हम लोग जान रहे हैं, जिसमें से 14 क्रॉप्स कौन से होते हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं, 6 राबी क्रॉप्स होते हैं और 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स होते हैं। स्पेसिफिक एमएसपी जो होता है राबी के लिए वो अभी देखो 2026-27 का वो जो है अनाउंस किया गया है वो अक्टूबर, एकदम अभी रिसेंटली में अक्टूबर 1 2025 को, ठीक है। और खरीफ के लिए भी किया गया है मई 28 2025 को। और ये डाटा है जो पीआईबी का डाटा है, ठीक है। अब देखो सीरियल्स में 7 हैं, पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी। पल्सेस में 5 है, ग्राम अरहर, तूर, मूंग, उड़द, मसूर, लेंटिल्स। ऑयल सीड में ग्राउंड नट है, रैपसीड मस्टर्ड्स है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, सीड है, सीसम है, सी फ्लावर्स है और नाइजर सीड। देखो नाइजर सीड अभी पीवाईक्यू देखे थे ना, है कि ना। कॉमर्शियल क्रॉप्स कोपरा, कॉटन, रॉ जूट, ठीक है। अब उस वक्त जो था वो नहीं था 22 मैंडेट में क्रॉप्स में, लेकिन अभी देखो इसको ऐड किया गया, ये 7 वाला में भी नाइजर सीड जो क्वेश्चन पूछा था पीवाईक्यू में। तो ये अपने को याद का, क्या पता अगले साल कभी फिर से पूछ देना, है कि नहीं, ठीक है। तो ये डाटा अभी है 7 7 14, 14 5 19, 19 और 3 22, हो गया ना 22, ठीक है। तो ये अभी मेन अभी ये याद रखो, ठीक है। ये क्वेश्चन को वैसे भी छोड़ दो। कंसिडर द फॉलोइंग, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वांटिटी ऑफ द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल इज़ मोर दैन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर। अभी एक पीछे में पीवाईक्यू किए थे और इसके बेसिस पे ये डाटा सही है। यहीं देखे थे ना कि कभी ज़्यादातर है हम लोग ऑयल ये कर रहे हैं, कहीं था ना क्वेश्चन अभी, कहीं तो था अभी एडिबल ऑयल से रिलेटेड। इन द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड ऑयल ऑयल इज द मोर दैन द डोमेस्टिक ऑफ द एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर। ये बात सही है, ठीक है, कि हम लोग जो है इंपोर्ट किए हैं एडिबल ऑयल्स का, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन अपना कम हुआ है, ठीक है, और हम लोग ज़्यादा ये किए हैं। द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल। क्या बकवास कर रहे हो, डज नॉट इम्पोज एनी, ऑल, समझ रहे हो कितना दो बात एब्स्ट्रैक्ट। दूसरा को हटा दो, दूसरा को हटा दो, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 23 विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड ध्यान दो, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्शंस एनओपी इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। भाई रूरल डेवलपमेंट के अंदर क्यों काम करेगा, इसको काम करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये काम करेगा, ठीक है। NPOP जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक प्रोडक्शंस को रेगुलेट करने का काम है, कंट्री में कैसे जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऑथेंटिसिटी को कैसे इंश्योर करना है वो काम करता है, और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तो वन तो गलत है, वन गलत है, ठीक है। अब मेरे पास 2 और तीसरा बच रहा है, ठीक है, पढ़ो। द एग्रीकल्चर एंड द प्रोसीड फूड्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम अपीडा कहते हैं शॉर्ट में, फंक्शन एज द सेक्रेटेरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPOP। ये बात सही है, सेक्रेटेरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPOP पे काम करता है। अपीडा बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है एक्सपोर्ट प्रमोट करने में, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, इसमें बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। सिक्किम हैज़ द बिकम द इंडिया फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। ये तो भाई बच्चा जानेगा, तो दूसरा और तीसरा सही है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। With reference to the circumstances in Indian agriculture, the concept of the conservation agriculture, conservation मतलब क्या करना है, कंजर्व करना है कि नहीं, assume the significance, तो इससे क्या significance निकल रहा है, क्या महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, बताओ भाई, ठीक है। अवॉइडिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस, देखो ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई हम लोग अवॉइड कर देंगे मोनोकल्चर प्रैक्टिस को पूरी तरीके से, कंप्लीटली अवॉइडेंस तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोनोकल्चर कहने का मतलब क्या है कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी एक चीज, इस तरीके का प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ पर हम सिंगल क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं बड़े से एरिया पे, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है प्रमोट करता है डाइवर्सिटी, है कि नहीं, कैसे, तो थ्रू क्रॉप रोटेशंस के, क्रॉप कवरिंग से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई क्रॉप रोटेशन और क्रॉप कवरिंग से हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेसेसरली हमको ये बता रहा हो कि हम जो है मोनोकल्चर को अवॉइड कर रहे हैं, भाई उसको भी तो कभी कंजर्वेशन का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो है वो हम कहते हैं कि सिंगल क्रॉप में ये मतलब कि ये है, मतलब कि ये कंजर्व करने का बात कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये किसी चीज़ को जो है अवॉइड कर दे रहा है, सिंगल क्रॉप को अवॉइड कर दे रहा है, ठीक है। अभी भी ये इन्वॉल्व है, सिंगल क्रॉप को रोटेशन के बेसिस पे करता है ये, ठीक है। तो ये बात गलत है जो अवॉइडिंग है, ठीक है, ये बात गलत है। दूसरा, अवॉइडिंग मिनिमम टीलेज, ठीक है, ये हो सकता है टीलेज को अवॉइड किया जा सकता है ताकि जो सॉइल डिस्ट्रप्शन है उसको रोका जा सके, ठीक है, करते ही हैं अभी टीलेज के बारे में हम लोग बढ़ते हैं। रिड्यूस करता है सॉइल इरेशन को, एक सॉइल स्ट्रक्चर बना करके रखता है, बिल्कुल सही। अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ द प्लांटेशन क्रॉप, अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, अवॉइड करना कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, ऐसा सही है क्या। कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रायोरिटाइज करता है, मिनिमाइज करता है सॉइल डिस्टर्बेंस को, और ये क्या कर रहा है, अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। ये तो बता गए कंजर्वेशन कहते हैं का मतलब कि भी इसको मेंटेन करना होगा कवरेज को, क्रॉप रोटेशन को इनक्रेज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि हम डिस्करेज कर रहे हैं क्रॉप्स जैसे कि प्लांटेशंस को, तो ये बात तो गलत है। हम तो इनकरेज कर रहे हैं क्रॉप रोटेशन को, हम तो क्रॉप कवर करने की बात कर रहे हैं, तुम बोलता है कि कल्टीवेशन कोई क्रॉप्स को हम अवॉइड कर देंगे, ये बात गलत है ना। इसको तो काम है प्रमोट करने का, एक सस्टेनेबल अप्रोच के थ्रू से बहुत सारे वेरियस क्रॉप्स को इसको प्रमोट करना पड़ेगा, जिसमें प्लांटेशन भी इंक्लूड है भैया, सॉइल हेल्थ भी इंक्लूड है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी इन्वॉल्व है। ये अवॉइड करने का कैसे बात कर दिया, अब 2 स्टेटमेंट मेरे पास गलत है, देखते हैं इसके बेसिस पे कुछ कहता है क्या। 1 गलत है, ठीक है, और तीसरा हमारे पास गलत है, ऑप्शन सी हमारे पास निकल करके आ रहा है जो सही है। 2, 4 एंड 5, 2 पढ़ चुका है, 4 यूजिंग द क्रॉप रेसिड्यू टू कवर सॉइल सरफेस, हाँ क्रॉप रेसिड्यू का इस्तेमाल करके हम लोग सॉइल सरफेस को कवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं भैया। अवॉइडिंग द स्पेशियल एंड द टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग क्रॉप रोटेशन, बिल्कुल स्पेशियल और टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, यही तो बात है। अल्टरनेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स, एक समय के साथ एक मैनेज कर रहे हैं ना, लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि भैया उसमें से थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, इनहेंस न्यूट्रिशन जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, क्रॉप रोटेशन में। ये सब बच्चा में हम लोग कभी पढ़े थे, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, है कि नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन, तबीयत नहीं खराब, मतलब कि थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी आज कम है, दिख रहा है वीडियो का लेंथ इतना लंबा हो गया, और अभी हम लोग 25 क्वेश्चन में हैं, कुछ क्वेश्चंस भी लंबे लंबे हैं, है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस कैन हेल्प इन द वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर, इनमें से कौन सा चीज़ जो है वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। रिड्यूस ऑन जीरो टीलेज ऑफ द लैंड, बिल्कुल हम जीरो टीलेज रिड्यूस करेंगे तो भैया होगा। अप्लाइंग द जिप्सम बिफोर द इरीगेटिंग द फील्ड, जिप्सम अप्लाई करने से होता है क्या, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, जो ड्रेनेज का स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर देता है, ठीक है, जिससे वाटर लॉगिंग जो होता है वो रुक जाता है। तो ये अलाउ करता है वाटर को कि लंबे समय तक तुम वहाँ इफेक्टिवली सॉइल में बने रहो, ठीक है, जिससे वाटर जो यूज़ एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है, तो ये बात भी सही है। अलाउइंग क्रॉप रेसिड्यू टू द रिमेन इन द फील्ड, ठीक है, अलाउइंग द क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड, ये बात भी सही है कि जो है रह सकता है कि जब हम हार्वेस्ट कर लिए, ठीक है, तो क्रॉप का रेसिड्यू उसमें छोड़ दिए, ठीक है, और ऐसा करेंगे तो भाई जो सॉइल इरोजन है उससे हम सॉइल इरोजन से रोका जा सकता है, इवापोरेशन से रोका जा सकता है, ढक दे रहे हैं ना भाई, जो रेसिड्यू है उसे ढक दे रहे हैं, तो भाई डायरेक्टली मिट्टी पे लाइट नहीं पड़ रहा है तो जल्दी मिट्टी सूख नहीं रहा है, वो उस पर इवापोरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है,
जिसके वजह से जो है वाटर रिटेंशन बढ़ा रहेगा उसमें, है कि नहीं। तो ये बात तो सही है सर, डी मारो। व्हाट इज या फिर आर एडवांटेज या एडवांटेजेस ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। नैम स्कीम का क्या मेन मुद्दा है ये बताओ, ठीक है। तो ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का, बिल्कुल। ये नैम पे अगर कोई भी बेचना है आपको, ठीक है, तो आप यहाँ पर जा कर के रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रमोट करता है यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। आप इंडिया में कहीं पे भी हो, किसी भी तरीके से हो, आप इसमें रजिस्टर करो और अपना बेच सकते हो, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है मार्केट का, उसको रिमूव करने का काम करता है। ये जो है मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, ताकि जो है फार्मर, ट्रेडर, बायर जो हो गए, एक्सपोर्टर्स हो गए, सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले, वहाँ से ट्रेड कर सके। तो ये इसीलिए नैम आया अपने पास, ठीक है। इट प्रोवाइड द फार्मर एक्सेस टू द नेशन वाइड मार्केट विद द प्राइस कॉमेंसरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। बिल्कुल बात सही है भैया। नैम जो प्रमोट करता है क्या, यूनिफॉर्मिटी को, है कि नहीं। पूरे सारे मार्केट अभी इंटीग्रेटेड तुमको देखने के लिए मिलेगा नैम में, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है, ठीक है। तो भैया जिस तरीके का डिमांड एंड सप्लाई चलेगा, उसी तरीके से तुम्हारा प्राइस भी चलेगा, है कि नहीं। प्रमोट है इसमें, अगर ऑनलाइन है चीज़ें तो भाई ट्रांसपेरेंसी यहाँ ज़्यादा है तुमको। जो ऑक्शन प्रोसेस होता है कि भाई कितने में कितना, मतलब फूड का जो बोली लगता है ना, क्रॉप्स का, ठीक है, नेशन वाइड तुम्हारे पास एक्सेस है अभी यहाँ पर ही, क्योंकि सब जगह से तुम्हारे पास यहाँ पर लोग मिले हैं ना ऑनलाइन। तो यहाँ पर ही तुम्हारा ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए मिलेगा, बेटर अवेलेबिलिटी मिलेगा प्राइस का, ठीक है, मोर रीजनेबल प्राइस मिलेगा तुमको। तो ये बात सारे के सारे बात सही है। तो कि सी जो है वो मारो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेज या एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरीगेशन। ये क्या बतवा रहा है भाई कि ड्रिप इरीगेशन का क्या एडवांटेज है। तो रिडक्शन होगा वीड में, बिल्कुल खरपतवार नहीं उगेंगे, जहाँ पानी नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली नहीं उगेंगे। रिडक्शन इन द सॉइल सल्टेनिटी, ये नहीं कह सकते कि सॉइल सल्टेनिटी कम हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से, क्योंकि पानी तो जा ही रहा है, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिस से जो है वाटर का सेव हो सकता है, ठीक है, फर्टिलाइज़र का सेव हो सकता है, ठीक है। और मेन कारण क्या होता है सॉइल सैलिनिटी का, वाटर लॉगिंग, है ना। वाटर लॉगिंग की वजह से होता है ना। अब जिसकी वजह से सॉइल सैलिनिटी कारण बनता है। क्या बोल रहे हो तुम यार, मेरा ध्यान एकदम चला गया है। अरे ये देखो वाटर लॉगिंग, यहाँ पर ये ज़मीन है, वाटर लॉगिंग, ठीक है। और ये क्या होता है यहाँ पर, इस सैलिनिटी कैसे बढ़ता है तुम्हारा, ज़्यादा पानी जाने के बाद ही होता है ना। हाय, तो ये तो भैया एडवांटेज नहीं बात कर रहा है, ये तो डिसएडवांटेज की बात कर दे रहा है। दूसरा को हटा दो, फिर दूसरा को हटा दो, और कुछ हट ही नहीं रहा। एक सही था तो एक यहाँ है नहीं, तो यहाँ मार दो। रिडक्शन इन सॉइल इरोजन, बिल्कुल सॉइल इरोजन, क्योंकि भाई सॉइल इरोजन में रिड्यूस कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि पानी सिर्फ और सिर्फ कहाँ जा रहा है तुम्हारा, रूट तक जा रहा है, जहाँ क्रॉप लगा हुआ है वहाँ तक, ठीक है। तो जिधर पानी, मतलब कि क्या कहा होता है सॉइल इरोजन होता कैसे, एक्सेस पानी हो गया, ठीक है, एक्सेस पानी हो गया तो जो पेड़ पौधे लगे हुए थे वो टूट करके जाने लगे, अब टूट करके जाने लगे तो वहाँ का मिट्टी जो पकड़ करके होल्ड करके उसका जो रूट रखा था वो कमज़ोर हुआ, वो भी धीरे धीरे निकलता गया। तो ये नहीं होने देगा क्योंकि एक्स्ट्रा पावर पानी जा नहीं रहा है वहाँ, ठीक है। With reference to the initiative for the nutritional security through the intensive millets promotions, which of the following statement is correct, ठीक है। initiative for the nutritional security through the intense millet promotion, इसके थ्रू का बताओ, ठीक है। This initiative aims to demonstrate the improved production and the post harvest technologies and to demonstrate the values addition technique it in integrated manners which cluster approach। देखो भैया ये जो चीज़ है ना, INSIMP, इनिशिएटिव फॉर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू द इंटेंस मिलेट प्रमोशन, ये फुल फॉर्म, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। ये पार्ट था किसका, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का पार्ट था। ये जो स्कीम का एम है
कि भैया इसको क्या करना है, जो प्रोडक्शन है, ठीक है, और जो पोस्ट प्रोडक्शन है, इसमें टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट से लेकर के बात किया था, ठीक है, इसी चीज़ को बात किया था। अब यही चीज़ तो ये बोला है पहला स्टेटमेंट, दिस इनिशिएटिव एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड द पोस्ट प्रोडक्शंस टेक्नोलॉजी एंड डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यू एडिशन टू द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड विद द मैनर्स। तो इसलिए यही बात तो बोल रहा है ये, पहला बात सही है। अब पुअर स्मॉल मार्जिनल एंड द ट्राइबल फार्मर्स हैव द लार्जेस्ट स्टेक इन दिस स्कीम। उन्हीं लोग के लिए होगा ना भाई, मिलेट हैव द लो प्रोडक्टिविटी, अगर जनरली हम बात करें तो भैया ये किसके किसके लिए ज़्यादातर होगा भाई, पुअर स्मॉल मार्जिनल और जो ट्राइबल फार्मर्स है उन लोगों का स्टेक सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा इस स्कीम में। इम्पॉर्टेंट मतलब 1 और 2 सही है, 1 और 2, तो यहाँ तो 2 नहीं है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 1 और 2, यहाँ 1 3, तीसरा पढ़ो। An important objective of the scheme is to encourage the farmer of the commercial crops to shift the millets cultivation by offering them free kits, critic inputs, nutrients and the micro irrigation equipments। देख भैया, इसका जो फीचर है INSIMP का, इसका जो फीचर है कि भैया ठीक है इनपुट किट्स देना है, ठीक है, जिसमें क्या था, यूरिया है, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, लेकिन वो जो है वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का वो क्रॉप है, ठीक है। अब सीड किट में जनरली जो है हाइब्रिड सीड फार्मर को दिया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ही हाइब्रिड सीड का बात किया, यहाँ पर ये नहीं बात किया है किसी तरीके का माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट हम दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये जो बात बोला न्यूट्रिशन, ठीक है, इधर तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो बोल रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिशन इक्विपमेंट, ये बात गलत है, तीसरा गलत है, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टील फॉर द वुडन प्लॉग, ठीक है, तुम्हारे पास हल था, ऐसा होता है ना हल, ठीक है, ऐसा हल होता है, ये पहले वुडन का था, इस चीज़ को अब हटा करके तुम क्या यहाँ पर ही ऐड कर दे रहे हो, यहाँ पर क्या कर दे रहे हो, ऐड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टील, अब स्टील ऐड कर दे रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, तो वो चीज़ भैया कैपिटल ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। कैपिटल ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी कहने का मतलब है ये जब हम करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग में जो चीज़ें हमारे पास थी उससे हमारा जो है इसमें जो हम नया कर रहे हैं उससे हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। जहाँ और अगर हम दूसरा, ये तो एक टूल्स का बात हो गया, अगर लेबर एगमेंटेड टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो उसमें क्या है, हम जो है स्किल, ठीक है, स्किल लेबर जो होता है या लेबर ऑफ स्किल है उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। तो कहीं अगर लेबर एगमेंटेड टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर हम बोलेंगे जो प्रोडक्टिविटी है स्किल लेबर का वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये लेबर एगमेंटेड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, तो यहाँ स्किल और लेबर का बात होगा, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP ऑफ द शुगर कैन इज अप्रूव्ड बाय, कौन करता है भाई ये, जो अगर पढ़ा होगा, जरा सा भी पढ़ा होगा, सिंपल ही बता सकता है कि भाई इसका जो है CCFA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, ये अप्रूव करता है FRP को, ठीक है। आगे बढ़ो। इन इंडिया मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर रेगुलेटेड अंडर द, इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो किसके अंडर रेगुलेट होता है ये बताओ। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है ये रेगुलेट होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय द स्टेट, APMC एक्ट। अब बोलोगे अरे ये तो स्टेट लिख दिया है, लेकिन हम लोग APMC सेंटर तो जानता था, ठीक है, अरे भैया ठीक है, ये सब अपने अंदर लेकर के आया है किसके थ्रू, ठीक है, APMC जो है रेगुलेट किया जाता है स्टेट्स के जरिए, लेकिन जो है एडोप्टेशन है ये किस चीज़ का भैया, तो APMR एक्ट का, ठीक है, इसके लिए स्टेट्स यहाँ दिखा रहा है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके सर कंसिडर कर रहे हैं। एक्सलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 1996-97 प्रोवाइड लोन असिस्टेंस टू द पुअर फार्मर। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करा, ठीक है, एक्सलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इसलिए ये किया, ठीक है, कि एक लोन असिस्टेंट देना है, किसको देना है, स्टेट्स को देना है, इसलिए देना है कि भैया जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ना उसमें इंक्रीजमेंट दिखे, ये पुअर फार्मर्स के बारे में नहीं बात है, ठीक है, ये बात गलत है पहला।
कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP, ठीक है, लॉन्च किया गया 1974-75 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी। तो बिल्कुल ये बात जो है सही है, ठीक है। इम्प्रूव करना है यूटिलाइजेशन, इम्प्रूव करना है वाटर की यूटिलाइजेशन को, ठीक है, और उसके पोटेंशियल को समझना है, उसके बेसिस पे ही काम करना है, ठीक है। तो पहला गलत है, ओनली 2B is the right answer. Which one of the following best describe the main objective of the seed village concept? seed village concept का main objective की अगर बात करें तो इसमें जो है फार्मर का इन्वॉल्वमेंट की बात करता है, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन का बात करता है, ठीक है। कैसे क्वालिटी सीड प्रोडक्शन होगा तो ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। हम लोग जो है ज़्यादातर जो क्वालिटी सीड होगा वो प्रोवाइड कराएंगे या अवेलेबल करवाएंगे सही समय पर विथ सही कॉस्ट के साथ, ठीक है। ये जो है एम्पावर करेगा फार्मर को, ठीक है, और सीड प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा, जो लोकल डिमांड है उसको भी फुलफिल करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, किस चीज़ का, हाई क्वालिटी सीड्स का, ठीक है, अपने से ही अपने नेबरिंग फार्मर में, ठीक है। तो इसका जो है ये इन्वॉल्विंग द फार्मर फॉर द ट्रेनिंग इन द क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयर बाय टू मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड्स टू द अदर एट द अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट, ठीक है, यही बात सही है, ओके। What is the significance of the practical approach to the sugarcane production known as the sustainable sugarcane initiatives? क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंस बताओ, प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगर कैन प्रोडक्शन, ठीक है, शुगर कैन का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसका सिग्निफिकेंस बताओ, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, जिसे हम कैसे किस नाम से जानते हैं, सस्टेनेबल शुगर कैन इनिशिएटिव्स के नाम से। तो सस्टेनेबल शुगर कैन इनिशिएटिव्स का एम क्या है कि वो शुगर कैन को कल्टिवेट करेगा, ठीक है, कैसे, तो उसमें जो मेथड यूज़ है मेजरली अगर बात करेंगे तो भैया सीड जो है लेस यूज़ ऑफ सीड का बात करेगा, वाटर कम यूज़, वैसे भी ये काम कम ही वाटर लेता है कि नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा फर्टिलाइज़र का, ठीक है, और साथ में लैंड का, और जो इनपुट कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने का एम है इस चीज़ में, ठीक है, ये सब बात किया है, ठीक है। तो सीड कॉस्ट, यहाँ देखो, सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ द कल्टिवेशन, बिल्कुल। ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी इफिशिएंटली, वाटर रिड्यूस करने का तो बात बोला है, और वैसे भी ये कम लेता है कि नहीं। तो 1 और 2 कहीं दिख रहा है साथ में क्या, यहाँ नहीं है, यहाँ दिख रहा है 1 और 2, यहाँ दिख रहा है 1 और 2, यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आगे भी पढ़ो तब, देर इज़ नो एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इन, और नो क्यों बोल दिया, नो केमिकल ऑफ एप्लीकेशन एट ऑल इन दिस, भाई इतना बड़ा चीज़ है ये शुगर कैन, तो कहीं ना कहीं ज़रा सा भी तो तुमको कुछ ना कुछ तो यूज़ करते हुए मिलेगा ना भाई, हैं। नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिलेगा ही। NPK करता है, NPK हम लोग सब में साथ में पढ़ते हैं ना एक साथ में, ये फर्टिलाइज़र करता है, ये करता है कि नहीं। तो तीसरा तो गलत है, तीसरा गलत है, तो ऑटोमेटिकली B इज द राइट आंसर, 1, 2 और 4, ठीक है। 4 क्या है, स्कोप ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड फॉर कल्टिवेशन, सही है। जो स्कोप है इंटरक्रॉपिंग का वो ज़्यादा दिखता है इसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, जो कन्वेंशनल मेथड था कल्टिवेशन का उसके कंपेयर में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेज कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, मेज का इस्तेमाल हम स्टार्च के प्रोडक्शन में, मेज कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, इसके लिए कर सकते हैं। तो मेज जो है पूरी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टार्च के प्रोडक्शंस में। इसका जो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्टार्च अपने आप में रखता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेज कैन बी फेड स्टॉक फ्रॉम द बायोडीजल, अरे भाई बनता तो है, ठीक है, मेज से बन रहा है, शुगर कैन से बन रहा है, ठीक है, अभी जो E20 का कंसेप्ट चल रहा है यही सब का तो इस्तेमाल ही कर रहा है। एल्कोहलिक बेवरेज कैन बी प्रोड्यूस बाय द यूजिंग मेज, बिल्कुल बना सकते हैं, मेज मतलब मकई से अल्कोहल मतलब दारू बना सकते हैं भैया, ठीक है, जिसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा है, तो भैया इसको ईस्ट के ये में करो ना भाई, कन्वर्ट कर दो, है ना, बन जाएगा दारू।
आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया क्लस्टर बीन, गोर जैसे कह रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनली यूज एज अ वेजिटेबल फॉर एनिमल फूड बट रिसेंटली इट्स कल्टिवेशन हैज़ एज्यूम्ड सिग्निफिकेंस। ठीक है, पहले वेजिटेबल्स और एनिमल फूड के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी इसका सिग्निफिकेंस दिख रहा है हमको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस करेक्ट ऑफ द गोर, और जो गौर बीन है वही ये चीज़ देखो, ये चीज़ को देखते होगे, कभी खाए होगे। ठीक है, एनुअल लेग्यूम प्लांट्स वाइडली ग्रोन फॉर इट्स गम, इसका गम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेजिटेबल्स के लिए, फोडर के लिए, ग्रीन के लिए, मैन्योर फेलर के लिए। इसका जो इस्तेमाल करते हैं ना, सेल गैस जब एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं ना, तो इसका गम को हम लोग ये करते हैं, इसका लिक्विड फॉर्म को जो होता है ना, ताकि एक विस्कोसिटी मिल सके। ठीक है, इसलिए इसका जो है हम लोग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम सेल गैस का एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सेल गैस ज्योग्राफी में पढ़े होगा ना, ये वाला में, क्लास 11th या 12th वाले बुक में। ठीक है, द गम मेड फ्रॉम इट सीड इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस। ठीक है, यहाँ पर हम कहीं शायद फोटो लगाए होंगे, नहीं लगाए। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फूड एंड द न्यूट्रिशनल security of India, enhancing the seed replacement rate of the various crops help in achieving the food production target of the future. But what are the constraint on the wider greater implementation? ठीक है, अब भाई बोल रहा है ये देखो, किसके कंटेक्स्ट में देखना है, फूड के और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में देखो। इन्हांस द सीड रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है, ऑफ वेरियस क्रॉप। ठीक है, अगर हम सीड रिप्लेसमेंट रेट जो है बहुत सारे क्रॉप्स का इन्हांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो हेल्प इन अचीविंग द फूड प्रोडक्शन, तो हेल्प करेगा हमको कि हम एक अच्छा फूड प्रोडक्शन अचीव कर सके। ठीक है, टारगेट ऑफ द फ्यूचर को अचीव कर सके। ठीक है, लेकिन इसके ऐसा करने के लिए कुछ चैलेंजेस अभी हम लोगों के पास आते हैं। तो वो चैलेंजेस क्या है? देयर इज़ अ नो नेशनल सीड पॉलिसी इन इंडिया, ये बकवास की बात है। देयर इज़ इंडीड, मतलब क्या बोल रहा है, नो नेशनल सीड पॉलिसी। ठीक है, हम लोगों को ज़रूरत है भैया नेशनल सीड पॉलिसी का, और है हमारे पास नेशनल सीड पॉलिसी 2002। ठीक है, ये है, तो ये नो क्यों बोल रहा है, बकवास बात। There is no participation of the private sector seed companies in the supply of the quality and the seed vegetables and the planting materials of the horticulture। ये बात भी बकवास है, प्राइवेट सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इन्हांस करने में, अवेलेबिलिटी जो है, ठीक है, उसको अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ करने में अपना जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपना बहुत बेहतर योगदान दे रहे हैं। तो ये जो बोला है नो, ये गलत है, तो फिर गलत बात है। देयर इज़ अ डिमांड एंड सप्लाई गैप रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ सीड इन द केस ऑफ द वैल्यू एंड द हाई वॉल्यूम क्रॉप्स। ये हर जगह होगा। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पर ही हाई वैल्यू और लो वैल्यू वाले क्रॉप्स में नहीं चलेगा, वो हर जगह डिमांड सप्लाई का कुछ चलता है। तो ऑटोमेटिकली सिर्फ 3 को हम कह सकते हैं कि ये सही है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम? इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या बेनिफिट है, ये बताओ। ठीक है, तो इसका मेन ये एम अगर हम बात करें, तो भैया इसका जो मेन एम था ना, कि रीस्टोर करना है इकोलॉजिकल बैलेंस को। ठीक है, कैसे? तो हर जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसका कंजर्व करके, और साथ में जो भी डिग्रेडेड हो रहे हैं उसको हम लोग डेवलपिंग के तौर पे बना करके इस तरीके से हम लोग अच्छा से कर सकते हैं। ये था इंटीग्रेटेड वाटर सेप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें से सॉइल रन ऑफ को हम लोग को प्रिवेंट करना था, सॉइल लॉस को प्रिवेंट करना था। ठीक है, जो नेचुरल वेजिटेशंस है उसको रीजनरेट करना था, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसका इस्तेमाल करके हम लोग को रिचार्ज करना था, ग्राउंड वाटर टेबल जो हमारा नीचे जा रहा है उसको बेहतर कराना था। ठीक है, ये सब कुछ प्रोसेस है। तो प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल रन ऑफ, बिल्कुल ये बात था। लिंकिंग द कंट्रीज पेरेनियल रिवर्स विद द सीजनल, ये बात नहीं है कि पेरेनियल रिवर को हम सीजनल रिवर से क्यों भी कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें उस वक्त पानी आएगा उस वक्त उसका देखेंगे। ठीक है, और ये कनेक्ट करना बहुत बड़ा मुश्किल चैलेंज है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड द रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड टेबल इसलिए करते हैं। रीजनरेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन 1, 3 and 4, 1 and 3, 4 सी में दिख रहा है सर। डी देखो भाई, ये रीजन है और ये वेल नोन प्रोडक्शंस हैं किसके लिए? तो किन्नौर ही पढ़े ना। हाँ, किन्नौर जो है, ये जो है बोल रहा है अरेका नट के लिए फेमस। नहीं, तो किन्नौर जो है ये हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का है, और ये ज़्यादातर जाना जाता है एप्पल्स और ऑर्कार्ड्स के बारे में जाना जाता है। ठीक है,
तो ये बात गलत है सर, ठीक है। मेवाट, मेवाट कह रहा है मैंगो के लिए। मेवाट जो अपने को देखने के लिए मिलता है, ये दिखना है हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे दिखने के लिए मिलता है, ठीक है। और मेवाड़ क्या है, जो है मैंगो ग्रोइंग स्टेट अगर हम बात करें, ठीक है, वो अपने पास देखने के लिए मिलता है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, ये सब दिखता है। लेकिन मेवाड़ तो एक ऐसा राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे देखने के लिए मिलता है, तो मैंगो वाले ये सब स्टेट्स हैं, ठीक है। कोरमंडल, कोरमंडल अपने को कहाँ देखने के लिए मिलता है बताओ? तो तमिलनाडु के तरफ इधर देखने के लिए मिलेगा, ईस्ट में है ना, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। और यहाँ क्या बोल रहा है, एक कोरमंडल सोयाबीन के लिए फेमस है, लेकिन सोयाबीन जो है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये तो तीनों ही मतलब कि कोई ऑप्शन सही नहीं है, डी मार दो। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स, ठीक है भैया, नीचे कुछ क्रॉप्स हैं, इसको कंसिडर कीजिए कौन सारे खारिफ क्रॉप्स हैं। तो खारिफ मतलब पानी ज़्यादा ख़राब कर देता है, तो ख़राब करने में कौन कौन से आ सकते हैं? तो भैया कॉटन आएगा क्या? नहीं, कॉटन तो बोले थे कि भैया 75 से 100 सेंटीमीटर पानी चाहिए, इसको तो वो फ्रॉस्ट भी नहीं चाहिए, तो ये तो बेकार, 1 को हटा दो, 1 को हटा दिया। बाकी जो सारे बच गए, ग्राउंड नट, राइस, माइट, वीट, सब खारिफ में हम इसको डाल सकते हैं, डी, ठीक है। एक मिनट को कॉटन बोला ना, यहाँ कॉटन बोला ना, सॉरी, कहाँ दिमाग चल रहा है मेरा भाई। यहाँ मैंने लगाया भी है खारिफ, कॉटन तो है, तो यार दिमाग आज थोड़ा कम काम कर रहा है यार मेरा, इसलिए अब कहते हैं हेल्दी माइंड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खारिफ क्रॉप में कॉटन, ग्राउंडनट, ठीक है। वीट जो है भैया, ये वीट विंटर में होता है ना, ठीक है, और विंटर में होता है, तो इस वक्त जो पानी होता है वो तो कम होता है, उस वक्त सीजन तो इसका नहीं है, ठीक है। तो 4 को हटाओ, ठीक है। बाकी 1 2 3, ग्राउंडनट, राइस, राइस तो होता ही है, कोकोनट, ग्राउंडनट, ठीक है। ये तो सी इज द राइट। यहाँ हम थोड़ा सा टेबल लगा दिए खारिफ और रबी क्रॉप से, आप चाहो तो देख लेना, ठीक है। अभी मेरा दिमाग थोड़ा कम ही चल रहा है। विच ऑफ द अबव आर द प्रीडोमिनेटली रेन फेड क्रॉप्स, ठीक है। रेन फेड क्रॉप्स कौन से हैं? रेन फेड क्रॉप्स मतलब कि जैसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ग्राउंडनट, सीसम, पेयर मिल्क, सारे के सारे जो है रेन फेड है, क्रॉप्स है भैया, ठीक है, जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉफी, ग्रीन ग्राम, पिंजन पी, विच ऑफ द अबव ईच आर यूज्ड एज अ पल्स फोडर एंड अ ग्रीन मैन्योर। किसको पल्स, पल्स क्या बोल रहा है, विच एवर विच आर यूज एज अ पल्स फोडर और ग्रीन मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ बताओ, ठीक है। तो काउपी सीड जो है एक न्यूट्रिशियस कंपोनेंट है ह्यूमन डाइट का, एज वेल एज हम कहें तो एक न्यूट्रिशियस लाइव स्टॉक फीड्स भी है, तो इसका इस्तेमाल ग्रीन मैन्योर के तौर पे हम कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम भी कंज्यूम करते हैं हम लोग पल्स के तौर पे और एनिमल को भी खिलाते हैं, तो एक कहे तो एक्सेलेंट सोर्स है हाई क्वालिटी प्रोटीन का, क्योंकि 25% प्रोटीन के आसपास है, ठीक है। और डाइजेस्टिबिलिटी भी इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसका जो हस्क है उसको पानी में भिगो करके कैटल को फीड किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी ग्रीन मैन्योर क्रॉप के तौर पे ये कर सकते हैं। पिंजन पी जो है, पिंजन पिन का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सेमी एरिड और ट्रॉपिकल रीजन में इस्तेमाल मतलब उगाया जाता है, ग्रोन किया जाता है, ठीक है। और इसके इसके पत्ते जो होते हैं ना, पत्ते और इसके जो हस्क होते हैं, उसको हम लोग एनिमल ये के लिए फीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है इसको जो हम लोग इसका जो यंग सीड है ना, उसको ही हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं एज अ फ्रेश वेजिटेबल के तौर पे, ठीक है। तो ये ऐसा है कि भाई मेच्योर होने से पहले ही ड्राई हो जाता है, ठीक है, और हम लोग इसको पल्स के तौर पे ईट कर जाते हैं, लेकिन बाद में इसको ये कर सकते हैं। लेकिन इसका जो है ग्रीन मैन्योर के तौर पे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, 3 का नहीं कर सकते, तो 1 और 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। अरे मिक्स्ड फार्मिंग का चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है सर, ठीक है। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर, ठीक है। एनिमल्स भी रेयर कर रहे हैं, क्रॉप्स भी उगा रहे हैं एक ही तरीके से,
एक बार वायरल हुआ था झारखंड का, सीएम साहब जो बोल रहे थे मुर्गी पालन ये करो तो करो, उसी के टाइम में एक वीडियो वायरल हुआ था, नीचे कुछ एक जाल बिछाया था, उस पर मुर्गी लोग मुर्गा मुर्गी था, उसके नीचे क्या बोलते हैं पाउंड था, पाउंड में मछली था, साथ में ऐसे ही कर रहा है, एनिमल्स भी कर रहा है, और उधर ऊपर में कुछ ऐसा लैंड करके क्रॉप भी उगा रहा था। तो भाई ठीक है, सब एक चार्ज था। Among the following state, which one has the most suitable climate conditions for the cultivation of a large variety of orchids and the minimum cost of production and the develop and export oriented industry in the field? ठीक है, orchids cultivation का, ठीक है, suitable most suitable climates क्या है, और minimum cost of production कह रहा है, with minimum cost of production can develop a export oriented industry in this field। ठीक है, कौन सा स्टेट है इनमें से, ये पूछ रहा है। तो इनमें से जो स्टेट है ना अपने को देखने के लिए मिलता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑर्किड क्या है, एक वाइड स्प्रेड फैमिली है किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का, जो बहुत अच्छा से खिलता है भाई, बहुत ज़्यादा कलरफुल भी होता है, एक फ्रेगमेंट भी होता है उसका। इसको टेम्परेचर चाहिए करीबन 65 to 85 फ़ारेनहाइट के करीबन चाहिए। ठीक है, और साथ में कहे तो इसको मतलब क्या कह सकते हैं, ह्यूमिडिटी कहें तो ज़्यादा भी नहीं चाहिए, 30% के अप्रॉक्सीमेटली रख सकते हैं। कूल और मोइस्ट क्लाइमेट इसको मोस्टली चाहिए। ठीक है, फ्रॉस्ट फ्री कंडीशंस चाहिए। ठीक है, और कीड्स को तो ये अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। मोस्ट सूटेबल क्लाइमेट कंडीशंस अगर इसके लिए बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, salinization occurs when the irrigation's water accumulated in the soil evaporates। बिल्कुल, लिविंग बिहाइंड द साल्ट मिनरल्स, बिल्कुल यही बात है कि भाई सैलिनाइजेशन होता कैसे, ये लैंड है, यहाँ पर ही पानी था पहले से, अब पानी था, गर्मी से क्या हुआ, वाटर इवोपरेट हो गया, जो बच गया वही सैलिनिटी हो गया, यही चीज़ तो कह रहे थे। तो सैलिनाइजेशन से इंटेंस वाटर लॉगिंग होता है, मतलब कि भाई जो एयर स्पेस होता है वो फिल हो जाता है सॉइल का, तो वो जब सॉइल को फिल कर देता है तो सॉइल को इम्परमेबल बना देता है। तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है नहीं, तो इट मेक्स सम सॉइल इम्परमेबल। The lower Gangetic Plain is characteristic by the humid climates with the high temperature throughout the years. Which among the following pairs of the crop most suitable for the region? ठीक है, अब क्या करें, लोअर गैंगेटिक प्लेन मतलब कि ये है यहाँ पर, इधर यूपी बिहार वाला नीजर, ठीक है, इधर नीचे वाला। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमिड क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर भी है, पूरे साल भर रहता है। तो इनमें से कौन सा पेयर ऑफ क्रॉप जो है ज़्यादा सूटेबल है इस रीजन में। ठीक है, तो इस रीजन में हम लोग जानते हैं वीट और जूट। जूट सबसे ज़्यादा इधर बंगाल वाला साइड में देखने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसी का तो एक्सटेंशन है आगे। अ स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, एक स्टेट है उसका कुछ इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक है। वो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो एरिड है और सेमी एरिड कह सकते हैं। उसका सेंट्रल पार्ट जो है प्रोड्यूस करता है कॉटन को, और कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप इज प्रीडोमिनेंट ओवर द फूड क्रॉप। तो इनमें से एक ही यहाँ देश है, सॉरी स्टेट है, जो गुजरात है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रहा है। ऊपर का जो है एरिड और सेमी एरिड रीजन है, थार डिजर्ट जो है उसी स्टेट उसी तरीके वहीं पर लाई करता है, उसी पार्ट में देखेंगे तो। और गुजरात का जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन इंडिया हम कह सकते हैं। ठीक है, ये सब देख सकते हैं, तो गुजरात सही है। ठीक है, द अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंड यूज क्लासिफिकेशन इंडिया, अप्रॉक्सीमेट बात कर रहा है, तो ये हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना स्टार्टिंग में। ठीक है, क्लास 6 पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ ये डाटा देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना है अप्रॉक्सीमेटली, तो नेट सोन एरिया 47%, फॉरेस्ट 23%, अदर। अब अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा है, ये बढ़ घट सकता है, अभी भी बढ़ घट सकता है, कोई ये नहीं है। ठीक है, इस पर तो हम भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्वालिटीज़ ऑफ एन एरिया इन इंडिया आर एज फॉलोज। ठीक है, क्वालिटीज़ ऑफ एरिया, ठीक है, क्वालिटीज़ ऑफ एरियाज है, उसको कैसे फॉलोज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस यू विल फाइंड मोस्ट सूटेबल टू ग्रो इन द अबव टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन दिया और बोल रहा है कि इनमें से कौन सा चीज़ बेहतर यहाँ उगेगा सबसे अच्छा। ठीक है, हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट है, 200 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल देखने के लिए मिल जाता है। माउंटेन स्लोप है, हाइट करीबन 1100 मीटर है, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तुमको एनुअल टेम्परेचर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो बेस्ट सूटेड है ना वो है ब्लैक पेपर के लिए। ठीक है, ब्लैक पेपर को यही सारे की कंडीशंस चाहिए होते हैं। ब्लैक पेपर प्लांट है, ह्यूमिड ट्रॉपिक में इसको रहना होता है ज़्यादातर। इसको क्या बोलते हैं, हाई रेनफॉल, कितना यहाँ बोला ना, हाई रेनफॉल 200 सेंटीमीटर, तो इसके आसपास कहीं चाहिए।
ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। Though the coffee and tea both are cultivated on hill slopes, there is some differences between them regarding their cultivation in this context. Consider the following statement. कहता है though the coffee and the tea both are cultivated on the hill slope, कॉफ़ी और टी दोनों ही हिल स्लॉप पे कल्टीवेट किए जाते हैं, लेकिन सम डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इनके कल्टीवेशन के बीच में। इस कंटेक्स्ट में इस स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ क्या है। कॉफ़ी प्लांट रिक्वायर अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ट्रॉपिकल एरियाज वेयर एज अ टी आर कैन बी कल्टिवेटेड इन बोथ एंड द सब ट्रॉपिकल एरियाज। पहला बात सही है कि कॉफ़ी को चाहिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ट्रॉपिकल एरिया भी चाहिए, लेकिन जो टी है वो दोनों ही जगह पर ही तुमको देखने के लिए मिल जाता है। कॉफ़ी एक्चुअली एक ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है, जहाँ पर टी हम लोग को देखते हैं कि टी जो है वो कहीं भी कर सक रहा है। इसको हिली एरिया में भी देख लो, है ना, वेल ड्रेन्ड सॉइल है तो वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है, सब ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में मिल जाएगा, ट्रॉपिक में मिल जाएगा, तो ये बात तो सही है। दूसरा, कॉफ़ी इज़ प्रोपागेटेड बाय द सीड बट टी इज़ प्रोपागेटेड बाय द स्टेम कटिंग ओनली। ये बात गलत है, ये भी सीड से हो सकता है, स्टेम ओनली से नहीं हो सकता। दूसरा बात गलत है, ओनली इज द राइट आंसर। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड। तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड है, ये है भागीरथी पर, ठीक है। और भागीरथी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये सब हम जानते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चिकमंगलूर वेल नोन फॉर अ शुगर प्रोडक्शन। चिकमंगलूर वेल नोन फॉर द शुगर प्रोडक्शन, ये बात गलत है या सही? चिकमंगलूर जो है फेमस फॉर कॉफ़ी प्रोडक्शन है, नॉट शुगर प्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या है और क्या है? तो भैया चिकमंगलूर को कॉफ़ी लैंड ऑफ कर्नाटका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा, मंडिया इज़ वेल नोन एज अ कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन। नो सर नो, मंडिया इज़ फेमस फॉर शुगर, मंडिया इज़ फेमस फॉर शुगर और साथ में पेपर प्रोडक्शन, कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए नहीं, ठीक है। इसे शुगर सिटी ऑफ कर्नाटका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रखते हैं भाई, आज यहीं तक रखते हैं, कल तिरपन से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी ठीक हो जाएगा, हम थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है हम अच्छे से भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा एनर्जेटिक ही फील नहीं हो रहा है मेरे को तबीयत की वजह से, ठीक है। तो हम देखते हैं कल, ठीक है, ओके।